नमस्कार। आप देख रहे हैं पर्वतीय न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रदीप वेदवाल। कोविड-19 महामारी के दुष्परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहे हैं। देश के अनेक राज्यों से दिक्कतों की खबरें आ रही हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ गई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी दिक्कतें बढ़ने लग गई हैं और आर्थिक क्षेत्र में उत्तराखंड में पर्यटन सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आना जाना नहीं हो रहा है, तो फिर पर्यटन कहाँ से होगा और किस लिए होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों के सामने। किस दिक्कतों से और किन किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसायी, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ऋषिकेश की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा महज 1 या 2 दिन से नहीं है। इन सड़कों पर बीते 55 दिनों से ये वीरानी छाई हुई है। जाहिर सी बात है कि कोविड-19 महामारी के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ऐसे में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से गुलजार रहने वाली ऋषिकेश की सड़कें भी सुनसान होना लाजमी है। अमूमन मार्च से लेकर जून तक ऋषिकेश की सड़कों में जबरदस्त रौनक रहती है, लेकिन इस बार तो सब कुछ मानो कोरोना वायरस के संक्रमण की भेंट चढ़ गया हो। सड़कें सूनी हैं, होटल खाली हैं, साहसिक पर्यटन में काम आने वाला जरूरी सामान बंधा पड़ा है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पर्यटन कारोबारी हैरान हैं और इस बात को लेकर परेशान भी है। इस साल का टूरिस्ट सीजन तो बुरी तरह से पिट गया है। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पे जो मुख्य सीजन होता है वो मार्च से लेकर और जून तक ही पर्यटन का मुख्य सीजन होता है। चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे वो अन्य विधा की बात करें इस क्षेत्र में, तो इस साल तो ये उभर नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर्यटन व्यवसायी है वह इस आशा के साथ बैठा रहता है कि 4 माह का जो कार्य उनके द्वारा किया जाएगा इस पर्यटन क्षेत्र में, वो पूरे साल भर उससे अपना भरण पोषण करेंगे। तो इस महामारी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उत्तराखंड पर्यटन को हुआ है। कोविड-19 की वजह से आज टूरिज्म व्यवसायियों पर एक संकट की घड़ी पैदा हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा, पर्यटन व्यवसायियों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। मैं खुद एक राफ्टिंग व्यवसायी हूँ। राफ्टिंग का सीजन मार्च से लेकर जून तक यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के युवा वर्ग काम करते हैं 3 महीने, उसी से साल भर का अपना जीवन यापन करते हैं। ऋषिकेश अपने धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन और सैर सपाटे के लिए भी जाना जाता है। रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और तरह तरह के रोमांचक खेल यहाँ आने वाले पर्यटकों को हर्षाते हैं, लुभाते हैं, लेकिन इस साल तो सब बंद है। यही वजह है कि योग नगरी के पर्यटन व्यवसायी अब अपने लिए आर्थिक पैकेज की मांग करने लगे हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से पूरा राफ्टिंग व्यवसाय खत्म हो गया। इसके चलते राफ्टिंग व्यवसायियों के सम्मुख आज रोटी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में राफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से सरकार से राहत की मांग भी की गई है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने कुछ राहत देने की घोषणा की, जैसे कि प्रत्येक रिवर गाइड को 5,000 रुपये तथा राफ्टिंग व्यवसायियों से प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क मात्र 1 वर्ष के लिए माफ़ करने की घोषणा की है। मुझे लगता है कि यह काफ़ी नहीं है। सरकार को यह फीस माफ कम से कम 5 वर्षों के लिए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 2015 में जब ये एनजीटी के द्वारा बीच कैंपों को बंद किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने जांच कमेटी के आधार पर 2016 में इनको तुरंत खोल दिया था, लेकिन सरकार के द्वारा मुझे लगता है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होता है, सरकार को इसको उचित कदम उठाकर राफ्टिंग व्यवसायियों को राहत के साथ साथ जितने भी गंगा नदी के किनारे बीच कैंप हैं वो राफ्टिंग व्यवसायियों को वापस लौटाए जाएं, ताकि राफ्टिंग व्यवसाय इस व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सके।
अभी चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो यहाँ पे अभी तक कोई श्रद्धालु नहीं आए हैं और ना ही दूर दूर तक आने की उम्मीद है। और हमारे यहाँ पर्यटक स्थल सारे सूने पड़े हुए हैं। यहाँ पे राफ्टिंग, कैंपिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, जितने भी एडवेंचर गेम्स हैं ये सब पर्यटक पे निर्धारित था और आज यहाँ पे पर्यटक शून्य हो चुका है। और तो मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड में पर्यटक को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौर में बहुतेरे प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी हुई है। सरकार को उन प्रवासी परिवारों को गांव में ही बसाने में मदद करनी चाहिए जो अब पलायन नहीं करना चाहते हैं। कोविड-19 2013 से बड़ी आपदा है। जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो पूरा पर्यटन हमारा उत्तराखंड का छिन्न भिन्न हो गया था। ना कोई चाय वाला, ऑटो वाला, किसी का कुछ काम नहीं चल रहा था। ये उससे बड़ी आपदा है। अगर अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया या पर्यटन व्यवसाय का साथ नहीं दिया, सब अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और सब लोग कुछ नए काम की तलाश में चले जाएंगे। और तो गवर्नमेंट को इस टाइम अभी पर्यटन को संभावना देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस करना चाहिए। जो गांव में लोग वापस आ गए हैं उनको कुछ नया पैकेज देना चाहिए ताकि वो भी अपने घरों को रिनोवेट करें और फिर एक को पहाड़ी हाउस में कन्वर्ट करें। हमारी तरफ से जो भी उन लोगों को हेल्प हो पाएगी वो हम हेल्प करेंगे। उनका फ्री में मार्केटिंग, प्रमोशन सब पहाड़ी हाउस की तरफ से होगा। ऋषिकेश, मुनिकीरेती, ब्यासी, कुडियाला तक के पर्यटक स्थल जब सूने हैं तो फिर पहाड़ों में पर्यटकों की आवाजाही का कोई मतलब ही कहाँ है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगस्त्य मुनि, कर्णप्रयाग और जोशीमठ के पर्यटन कारोबारी भी सरकार से मदद की दरकार कर रहे हैं। पर्यटन से विगत 20 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण होटल व्यवसाय वाले ना तो बिजली, पानी, कर्मचारी या अन्य खर्चे निकालना या वेतन निकालनी भी मुश्किल हो रखी है। मेरा सरकार से यह कहना है कि चार धाम यात्रा रूटों पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए आर्थिक पैकेज देने की कृपा करें। इस वर्ष कोविड-19 के चलते चार धाम आने वाले श्रद्धालु हों या सैलानियों के न आने की वजह से पूरा पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। ऐसी स्थिति में मुझे और अन्य जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। बाकी यह बीमारी इसी तरह आगे चलती रही तो भविष्य में हमारे सामने एक रोजगार की एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। मैं पूर्ण रूप से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। कोरोना काल के चलते मेरे रोजगार को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि सरकार इसमें हमें आर्थिक रूप से कुछ मदद मुहैया कराए या रोजगार के अवसर प्रदान करें। उत्तराखंड में ज्यादातर पर्यटन व्यवसाय युवा वर्ग से है। देश में कोरोना के कहर ने इंसान को अपने खर्चों में कटौती करने को मजबूर कर दिया है। इसका सीधा और सादा असर पर्यटन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने पर्यटक व्यवसायियों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। हालांकि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इन पर्यटन कारोबारियों को कुछ रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन इन रियायतों को ये पर्यटन कारोबारी नाकाफी बता रहे हैं। पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो अभी मेरे ख्याल से सब लोग परेशान हैं। और परेशान होने का भी क्या करें, सरकार का साथ भी देना हम लोग। अच्छा, जो यहाँ पर राफ्टिंग का सीजन होता था, ये कितने महीने का मेन काम कितना होता था? मेन काम हमारा जो स्टार्ट होता था मार्च से स्टार्ट होता था। अच्छा, मार्च जब तो अब तो ये फिर अगले साल ही खुलेगा? अब अगले साल ही खुलेगा। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने संक्रमित लोग बढ़ते हैं। हम लोग को जो है कुछ अपने आप को इससे बचाना पड़ेगा। तो आप क्या मानते हैं कि ये पर्यटन खोलना चाहिए या अभी इसको बंद ही रखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि स्टेट के अंदर पर्यटक खोल देना चाहिए ताकि जो स्टेट का आदमी है अपना टेस्ट करा के, चेकअप करा के चार धाम यात्रा पे जा सकता है।
तो थोड़ा सा जो ऊपर पहाड़ में जो लोग गए हैं हल्का फुल्का उनका होटलों का काम चल सकता है, अपना जो है सोशल डिस्टेंस भी बना के अपना वहाँ जा सकता है। स्टेट के अंदर मुझे लगता है कि पर्यटक होना चाहिए स्टेट के प्रवासियों के लिए। मैं भी एक पर्यटन व्यवसायी हूँ और पर्यटन व्यवसाय के कारण हमें लगता है कि जो पर्यटन पे जो इसका प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। लोगों का आवागमन नहीं हो रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसका सीधा तौर जो है पर्यटन पे सीधा एकदम जीरो हुआ है, एकदम मतलब जहाँ जिसका व्यवसाय था वो जीरो एकदम। लेकिन अन्य व्यवसाय में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये जो तपोवन में है ये योगा ग्राम है पूरा, यहाँ पे पूरे दुनिया भर के पर्यटक रहते हैं। यहाँ पे योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद का एक बड़ा हब है। आज की डेट में बिल्कुल वो सब बंद पड़ा हुआ है और होटल इंडस्ट्री भी पूरी बंद पड़ी हुई है। रिवर राफ्टिंग इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और ये रिवर राफ्टिंग तो हमारी केवल 30 जून तक चलती थी। इसका भी कोई अनुमान नहीं कि चल पाएगा। हमें सरकार से जल्दी से जल्दी मैं अपील करता हूं कि तुरंत पर्यटन को चालू किया जाए और ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं ये लोग घर जाने से ये लोग रुकें। अन्यथा अगर जब ये लोग एक बार चले जाएंगे तो ये वापस आने का बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि जल्दी आ पाएंगे। और हम सरकार के सभी नीति नियम जो भी होंगे उसको हम कोविड-19 के हिसाब से हम फॉलो करने को तैयार हैं। तो मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि नई नीति बना के और पर्यटन को तथा शीघ्र खोला जाए और पर्यटकों के लिए हमारे उत्तराखंड देवभूमि को बिल्कुल चालू किया जाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की समय सीमा भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के पर्यटन कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय के इन कारोबारियों को बिजली, पानी, रखरखाव के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हालात की मार से हैरान परेशान ये लोग अब सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से राहत पैकेज की आस लगाए बैठे हैं। जोशीमठ से संजय के साथ पर्वतीय न्यूज के लिए डॉक्टर कुसुम भट्ट शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, आपने देखा इस रिपोर्ट में कि उत्तराखंड में कोरोना संकट के चलते कितनी दिक्कतें पर्यटन व्यवसायियों को आ रही हैं। पर्यटक हैं नहीं, पर्यटक स्थल सूने पड़े हुए हैं और जो पर्यटन सीजन होता है मार्च से जून तक का वो लगभग खत्म होने को है। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पर्वतीय न्यूज।